हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं एंड लास्ट लेक्चर में हमने 2.2 एक्सरसाइज एंड करी और उसमें हमने देखा था कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो 11th के हमने इस्तेमाल करे एंड ये एंगल कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ वैसे ही क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे जहाँ पर आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे होगे, इवैल्यूएट कर रहे होगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वील डू मिसलेनियस का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है बस, और उसके बाद एक्सरसाइज है, तो खत्म करते हैं इसको आज के लेक्चर में। इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो आपसे इसकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो यार हमने क्या पढ़ा था, अगेन छोटा सा क्विक रिवीजन। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। कंडीशन क्या थी, एक्स क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, बिकॉज ये क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है किसकी, साइन इनवर्स फंक्शन की। मतलब साइन इनवर्स, ये साइन फंक्शन साइन इनवर्स है, उसके अंदर साइन एक्स है, ये कंपोजिट फंक्शन है। अगर आप देखो तो ये फंक्शन का कंपोजिशन हो रहा है, साइन इनवर्स और साइन एक्स दोनों को मिलाकर एक फंक्शन बना, बट साइन इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो एंगल ही आएगी। तो आंसर आना चाहिए -π/2 से π/2। पहली नजर में क्या होता है, बच्चे इसका आंसर क्या कर देते हैं, 3π/5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सीधा 3π/5। वो बोलेंगे यार फॉर्मूला ये होता तो है, बट वो गलत हो जाएगा। क्यों? अच्छा, ये पता है वो कौन से बच्चे करेंगे, जो केवल वन शॉट देख के जाएंगे। ठीक है, तुम एक दिन पहले रिवीजन करोगे, तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला होगा, अरे आ गया मैंने जो पढ़ा था उससे क्वेश्चन। भाई इसमें एक और कंडीशन है क्या, कि ये जो एंगल है ये -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। 3π/5 कितना एंगल होगा बताओ, π/5 कितना होता है, 136 होता है। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 108। तो 108 तो 90 से क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये इसके बीच में नहीं आ रहा, तो लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे सर, तरीका है, 11th क्लास में आपने पढ़ा था। इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन 3π/5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, π-2π/5 ऐसा लिख सकते हैं। देखो 5 में से कितना माइनस करूंगा मैं, 3π आ जाएगा। 2 माइनस करूंगा ना, 5 से छोटा है 3। तो आपने पहले क्या करते, मैंने तरीका बताया था, दोनों जगह पाई लिख दो, डिनोमिनेटर में जो वो लिख दिया। अब 5 का सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल जिसके पास 3 आता हो, 5 होता है। तो 5 में से कितना माइनस करूं कि 3 आ जाए, 2। तो इसलिए इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर पे 2 लगा दो। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। पाई माइनस बोले तो आप कौन से क्वाड्रेंट में गए, ये पाई है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड में जा रहे हो। ये 11th के कंसेप्ट है सर। ठीक है, सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा बच्चा आपका ये हो जाएगा साइन 2π/5। अब 2π/5 क्या हो जाएगा, 72। अभी बात करी थी ना, आपने बोला था, खुद ही बोला π/5 कितना होता है, 180 को 5 से डिवाइड करो कितना आ रहा था, 36 को 2 से 72। तो यहाँ पर 72 -90 और 90 के बीच में आता है सर। तो अब आंसर सीधा आप लिख सकते हो 2π/5, ये आंसर है सर आपका। क्लियर है? ऐसे कई क्वेश्चन आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी करे, सेकंड में भी करे, थर्ड में भी कर रहे हो। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एक गाल से हाथ हटाओ ना, कॉपी कर सकते हैं हम इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका मिसलेनियस की एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस की एक्सरसाइज में सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, cos इनवर्स cos 13π/6। अगेन सेम क्वेश्चन जो अभी आपने मिसलेनियस के एग्जांपल में करा था। tan इनवर्स tan 7π/6, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला ये था, cos इनवर्स cos x का फॉर्मूला क्या था, x था। प्रत्युष कंडीशन क्या थी यहाँ पे बताओ बेटा, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0,π। पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़ा लिखते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अब आपने चेक करना है यार 13π/6 कितना होगा, π/6 होता है 30। 30 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 390 हो जाएगा। 390 तो यार 180 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइन नहीं कर रहा। तो अब इसको क्या करा जाएगा, हाँ छोटा करा जाएगा। ठीक है, इस एंगल को जो इसके है, बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि जो कॉस की वैल्यू है वो एक चक्कर के बाद फिर से वापस से सेम आ जाती है। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू कुछ छोटा एंगल जो 0 और पाई के बीच में लाई करे उसके इक्विवेलेंट लेके आनी है अपन लोगों ने। तो कैसे लाएंगे, तरीका बताया था आपने, आपको क्या बोला था, सबसे पहले क्या करो, ऐसा आता है, यहाँ पर भी पाई लिख दो, यहाँ पर भी पाई लिख दो, जो डिनोमिनेटर में उसको यहाँ लिख दिया। अब आप देखो 6 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा मल्टीपल है 13 के, 12। ऐसा नंबर जो 13 के एकदम क्लोज आता है, 6 की टेबल में जो आता है वो होता है 12। 12 में क्या आप ऐड करो 13 आ जाए या माइनस करो 13 आ जाए, 12 में एक ऐड करने पर आएगा। तो आप क्या करोगे, इसको कुछ ऐसे लिखोगे, 6 लिखा है, 6 में क्या मल्टीप्लाई करो, 12 हो जाए 2। तो जो मल्टीप्लाई करना है वो उधर आ जाता है, 6 2 12। अब मुझे एक ऐड करना है ताकि 13 बन जाए, ये बन गया।
अब 2 पाई कहाँ पर आएगा, 2 पाई एंगल आएगा यहाँ पर। 2 पाई प्लस का मतलब है आप इधर जा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, फर्स्ट में, जहां पर कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ में आती है, कॉस पॉजिटिव होता है और 2 पाई इधर वाले एंगल्स पे, एक्स एक्सिस के एंगल पे कोई कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं होता है। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। आगे सर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में के बीच में 0 और पाई के बीच में, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 आ गया। क्लियर है बात। वैसे यहां पर आते हैं, अगेन हमने क्या पढ़ा था, tan इनवर्स 10x क्या होता है बच्चे, आपका x होता है। बट यहाँ 7 पाई बाई 6 है, क्या 7 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच। यहाँ पर हाँ कंडीशन क्या थी, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ओपन या क्लोज ब्रैकेट, ओपन, ओपन, ये याद रहना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। लली समझ में आ रहा है, ओके। तो 7 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा यार, पाई बाई 6 होगा 30 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 210 तो इसके बीच में आ नहीं रहा, बाहर ही जा रहा है सर। लाएंगे ऐसे इसके बीच में, कैसे ला सकते हैं सर, इसको ऐसे लिखा जाएगा tan इनवर्स 10, 6 की टेबल में 7 आता है, नहीं आता, बस उसके क्लोजेस्ट मल्टीपल 6 होता है, 6 1 जा 6। तो मैंने कहा था इसको ब्रेक करने का तरीका, यहाँ पाई लिख और नीचे लगा दे 6 जो डिनोमिनेटर में। इतना लिखने के बाद क्या करोगे, 6 का क्लोजेस्ट मल्टीपल क्या होगा, जो 7 के है वो 6 ही है, दैट इज 6 1 जा 6, यहाँ 1 आएगा, प्लस 1 करने पर ये बनेगा। तो 10 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, पाई प्लस, अब ध्यान से देखो बेटा, पाई यहाँ होता है, यहाँ 2 पाई होता है, यहाँ पाई होता है, फिर यहाँ 4, 2 पाई, पाई, 4 पाई, 3 पाई, ऐसे करके आप चलते हो। यहाँ ऑड मल्टीपल आते हैं पाई के, यहाँ इवन मल्टीपल आते हैं, ठीक है। इन एंगल्स पे कोई कन्वर्जन नहीं होता। अगर tan का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पाई प्लस समथिंग है, पाई होता है 2 पाई समथिंग, तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, tan की जगह tan ही आएगा। पर कंडीशन साथ में क्या आएगी, पाई प्लस आप कहाँ आ जाओगे, तीसरे में tan और cot होते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पर 10 पाई बाई 6 हो जाएगा। अगर यहाँ 10 पाई माइनस पाई बाई 6 होता तब क्या होता, तो माइनस 10 पाई बाई 6 आंसर आता। बात इतनी समझ में आती है आपको। चलो फिर अब आंसर आ गया सर, पाई बाई 6 इसके बीच में आ रहा है, माइनस पाई बाई 2 के बीच में, फाइनल आंसर पाई बाई 6 आ गया। रिया समझ में आता है, कर लिया थे, गुड, वेरी गुड। कॉपी कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया था। चौबे जी हो रहा है आपसे, ठीक है। अगला सवाल आपको प्रूव करना है सर, ये चीज इसके बराबर है, ये tan इनवर्स में है, ये sin इनवर्स में है, कैसे करा जाए। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये sin इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ये tan इनवर्स को sin इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो सर, ठीक है। तरीका क्या था इसको करने का, वो देख लेते हैं। देखो आप ले लो LHS क्या है हमारा, 2 sin इनवर्स 3/5 है, ठीक है। अब आप क्या करो, sin इनवर्स 3/5 को थोड़ी देर के लिए किसके बराबर ले लो, थीटा के बराबर रख लो। थीटा के बराबर रखा तो आपका जो ये 3/5 है किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, sin थीटा के बराबर आएगा। अब लगाओ एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप इसको थीटा मानते हो, इसको अगर तुमने थीटा माना तो आपने पढ़ा था 10th क्लास में ही ये पढ़ लिया था कि भैया sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो होता है, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है। ये हो गया हाइपोटेनस, दैट इज 5 ABC, ठीक है। अगर ये 5 है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहां पर sin इनवर्स 3/5 किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो यहाँ tan थीटा क्या होगा, 3/4 होगा। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 के बराबर होगा, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना आ गया, 2 tan इनवर्स 3/4 आ गया। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 sin इनवर्स 3/5 थीटा के बराबर, tan इनवर्स 3/4 भी थीटा के बराबर, तो इसकी जगह इसको लिख सकते हो। तो आ गया 2 इंटू tan इनवर्स 3/4, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब यार आप यहाँ पर देखो कि ये जो 2 tan इनवर्स 3/4 है, और यहाँ पर जो प्रूफ करना RHS, वहाँ पर भी tan इनवर्स है, वहाँ पर भी क्या tan इनवर्स है, बस उससे पहले 2 नहीं, उससे पहले 2 नहीं है। तो आपको ना मैंने कुछ फॉर्मुलेज बताए थे, क्या बताए थे, कुछ फॉर्मुलेज बताए थे। फॉर्मूला क्या बताया था, अगर आप याद करोगे, ठीक है, वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था
कि 2 tan इनवर्स x किसके बराबर था, tan इनवर्स 2x 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर था। याद आ रहा है, ये तो फॉर्मूला था। 2 tan इनवर्स x किसके बराबर था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, ये इसको मैं क्या मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो फॉर्मूला क्या कहता है, हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह लिखा जाएगा 2 इंटू 3/4 अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2 से तो ये कट जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा बच्चे आपका, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 माइनस 9 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16, 2 से इसको काटोगे 8, 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 24/16 माइनस 9 कितना हो गया, 7, तो tan इनवर्स 24/7 हो गया। क्लियर है। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या था, आई टोल्ड यू गाइस कि यार आपको ना tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद करना है। वो क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, होता नहीं होता। अब यहाँ पर tan इनवर्स x में tan 2 इनवर्स नहीं आएगा, 2 tan इनवर्स x आएगा इसकी जगह पे, और आंसर में भी क्या होगा, tan इनवर्स आएगा, और जहां जहां थीटा है ना वहां x लगा दो, जहां जहां थीटा वहां x लगा दो, यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था आपका 2 sin इनवर्स x भी tan की टर्म में लिखा था हमने, 2 cos इनवर्स x भी tan की टर्म पे फॉर्मूला बताया था। इसको कॉपी करो, फिर एक और मेथड बात करते हैं उस पर। चलो कॉपी करो अगर आप लोगों ने इसको। थोड़ा सा एक चीज देख लेना कि यार यहाँ पर ना ये 2 tan थीटा अपन नीचे क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। तो अब हम ना इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, तो मे बी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि भाई साहब ये फॉर्मूला तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। ठीक है, अब आपका सवाल ये आएगा, भाई एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं तो क्वेश्चन क्यों दे रखा है, बिना इस फॉर्मूले के क्वेश्चन हो सकता है, तो हो सकता है एक बार हम वो तरीका भी देख लेते हैं सर। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लग रहा है मेथड आप उससे कर सकते हो। एंड फिलहाल अब इसको कैसे करा जाएगा, लेंगे हम एलएचएस ही वापस से, थोड़े स्टेप सेम ही जाएंगे जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करा, थर्ड पार्ट में आपने लिया एलएचएस ले लिया। एलएचएस क्या है बच्चे आपका, 2 sin इनवर्स 3/5 है। अब थोड़ी देर के लिए sin इनवर्स 3/5 को क्या मान लो बेटा, इसको थीटा कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो आप लोग, थीटा मान लीजिए। sin इनवर्स 3/5 को आपने क्या माना, थीटा माना, तो आपका sin थीटा कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। कभी कभी कुछ टीचर्स होते हैं जिनको भाई इससे खुजली हो जाती है थोड़ी बहुत, बोलते हैं ये मेथड नहीं करोगे तो हम sin थीटा निकाल रहे हो तो तुम कैसे निकालोगे। अच्छा ये इनवर्स है, इनवर्स है तो यहाँ पर जो 3/5 है पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पहले में होगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर थीटा मान के चल रहे हैं, थीटा किस में, थीटा इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में। तो आप क्या बोल सकते हो, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपकी, √1 माइनस 3/5 का होल का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा आपका 4/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। फिर आप tan थीटा अगर निकालने जाओगे तो tan थीटा क्या होगा बताओ, निकालना हमें tan थीटा था, निकालना हमें क्या था, tan थीटा ही था। तो tan थीटा को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइन अपॉन कॉस चाहिए होता है। तो साइन में निकाल चुका हूँ, साइन से मैंने कॉस निकाला, तो मेरा tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा कितना आ जाएगा मेरा 3/4, वैल्यू डालोगे ये आ जाएगा। tan थीटा ऐसे भी निकाला था हमने, ऐसे ट्राइंगल के थ्रू भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके tan थीटा निकालने के। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। यार मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, देखो ध्यान से, ये क्या है 2 थीटा, मतलब 2 थीटा बोले तो 2 sin इनवर्स 3/5 की वैल्यू चाहिए। किसके वैल्यू चाहिए आपको, 2 sin इनवर्स 3/5 की वैल्यू चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। और थीटा किसके बराबर है आप बोल रहे हो, थीटा किसके बराबर होगा, tan इनवर्स 3/4 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा पंगा क्या हो रहा है कि मुझे निकालना है किसकी वैल्यू, या 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, और किस टर्म में चाहिए, tan इनवर्स 24/7 की टर्म में चाहिए। यहाँ पर मेरे पास क्या है, tan थीटा 3/4 है। अगर मैं बहुत प्यारा सा फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी मैंने, ये लगाऊं, ध्यान से सुनना,
tan 2 थीटा, ये फॉर्मूला लगा दूँ भाई, मुझे 2 थीटा चाहिए ना, 2 थीटा के वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ tan 2 थीटा, ये किसके बराबर होगा बताओ, इसके आगे मैंने tan लगा दी, तो tan 2 थीटा बताओ किसके बराबर होगा, 2 tan थीटा अपॉन बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 tan थीटा की वैल्यू कितनी है यार, 3/4, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4 का स्क्वायर। ये चीज ऑलरेडी मैंने अभी अभी तुम्हारे सामने कहाँ सॉल्व करा है, यहाँ पे सॉल्व करा है, ठीक है, ये तो रखा है, 2 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा बच्चा आपका 24/7 आ जाएगा, कितना आएगा 24/7 है। ये किसकी वैल्यू आ रही है मुझे बताओ, tan 2 थीटा की वैल्यू आ रही है। अब 2 थीटा इधर ही रखो, इसको उधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 24/7 आ गया। सर थीटा किसके बराबर था, थीटा या तो sin इनवर्स 3/5 के बराबर है, या तो आप बोल सकते हो थीटा किसके बराबर है, या फिर हटाओ, क्यों बोलना किसके बराबर है, थीटा इसके बराबर है, लिख दिया आपने, 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर किसके आ गया, tan इनवर्स 24/7। ये तो तुम्हारा क्या था, RHS था ना, प्रूफ हो गया सर, ठीक है। क्या किया हमने, हाँ हाँ ऐसे ही तो चल रहा है वो मेथड भी, वो लेंदी है इससे। तो सबसे पहला काम आपने करा, एक सेकेंड ना, सबसे पहला काम आपने क्या करा, सबसे पहला काम आपने क्या करा यहाँ पर, अगर हम इस फॉर्मूले को नहीं लगाना चाहते, देखो इनडायरेक्टली यही फॉर्मूला लगा है, वैसे इनवर्स की फॉर्म में इनडायरेक्टली लगा है, बट हम क्या करने वाले, हम tan 2 थीटा की एंटी लगाएंगे। कैसे लगेंगे, देखो आपका लिखा था यहाँ पर 2 sin इनवर्स 3/5 की वैल्यू थी, आपने sin इनवर्स 3/5 को थीटा के बराबर डाला, उसके बाद आपने cos निकाला, cos से निकाल लिया tan थीटा। आप इवन ये ट्राइंगल वाला जो मेथड था, ट्राइंगल लॉ था, पाइथागोरस थ्योरम, इसके थ्रू भी आपका निकाल सकते हो, tan थीटा निकाल सकते हो, दोनों तरीके से, ऐसे भी निकाल सकते हो ऐसे भी। तो tan थीटा आ गया आपका 3/4। अब आपको जो वैल्यू चाहिए, आपको अभी क्या निकल के आ रहा है, देखो ध्यान से, आपको कुछ ऐसा निकल के आ रहा है 2 tan इनवर्स, अगर आप थीटा को tan की टर्म में लिखते 2 tan इनवर्स 3/4 आता, आप यहाँ फिर फंस जाते हैं, बोलते हैं 2 tan इनवर्स इसके बराबर है, अब आगे क्या करा जाए। इसलिए हमने क्या करा, हमने देखा कि यार मुझे तो ना 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, जिसको मुझे इसके बराबर लेके आना है, जहां पर tan है आपका। तो आपने क्या करा, tan लगा लिया इसके आगे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। किसका फॉर्मूला लगाया आपने, tan 2 थीटा की एंटी लगाई। tan 2 थीटा की एंटी में क्या निकलेगा आपका, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ tan थीटा की वैल्यू जो आपको पता थी वो आपने पुट कर दी, पुट करी, पुट करने के बाद क्या हो जाएगा सर, आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, ठीक है जी। 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी tan इनवर्स की टर्म में, और 2 थीटा क्या है, कुछ नहीं है आपका 2 थीटा, तो आपका 2 sin इनवर्स 3/5 है, ठीक है जी। देना जरा, कॉपी कर सकते हैं आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोलते हैं sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है आपने, तो यहां पर ना दो टर्म साइन की, उनको साइन इनवर्स की उनको ऐड करके ये लेके आना है, ठीक है जी। तो इट्स बेटर कि हम इससे ये बना लें, LHS को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। तो देखो इसको करने के भी बच्चे दो तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने फॉर्मूला वेज आपको बताया, फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन लोग, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगा लेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, वो पहला तरीका बता देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। तो चलो LHS यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरे पहले LHS हमने क्या ले लिया, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब बेटा पहला काम आप क्या करोगे, साइन इनवर्स 8/17 को आप किसके बराबर रख लो, थीटा के बराबर रख लो, एंड साइन इनवर्स 3/5 को आप किसके बराबर रख लेंगे बच्चे, 5 के बराबर रख लो। तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 8/17 एंड साइन 5 किसके बराबर आ जाएगा, 3/5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक ट्राइंगल सा बना लेंगे ऐसा, ये एंगल थीटा होगा तो ये बन जाएगा आपका 8, ये बन जाएगा 17। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बनाओगे, ये बनेगा एंगल 5, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आपने बनाया, ये 3 है 5, 3 5 ये 4 हो गया, 8 17 और ये कितना हो जाएगा, हाँ 15, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है बेटा, 17 के स्क्वायर से 18 के स्क्वायर को माइनस करोगे 225 आएगा, रूट लगाओगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने इसको निकाल लेना है। हाइपोटेन्यूस गिवन है, ये आपको गिवन है तो ये आ जाना है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 8/15 आएगी। यहाँ से tan 5 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे बोलो,
3/4 आएगी। तो मैं बोलूँ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 8/15 एंड फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 3/4 आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? हाँ, अब हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर देते हैं। LHS हमने जो बात करी थी, इस sin इनवर्स 8/17 आपका थीटा के बराबर था, tan इनवर्स 8/15 ये भी थीटा के बराबर है, ये चीज थीटा के बराबर, ये भी, तो ये और दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह मैं इसको लिख देता हूँ। तो हो जाएगा tan इनवर्स 8/15 प्लस ऐसी sin इनवर्स 3/5 को मैंने 5 माना था, और फाइनली 5 tan इनवर्स 3/4 के बराबर आ गया। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4। आइडेंटिटी थी आपकी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है बच्चे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसके बराबर होता है। ठीक है, इसको भी याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था। tan a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती थी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो जहां जहां tan a आता था वहां आप x और y। ठीक है, इससे प्रीवियस टू प्रीवियस जो लेक्चर था वहां हमने इन फॉर्मुलेस पे बात करी थी। ठीक है जी, जो आपका 2.2 से पहले का इंट्रोडक्शन लेक्चर है वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूला लगाओगे यूजिंग आइडेंटिटी या यूजिंग फॉर्मूला। यहां बच्चे हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह लिखेंगे आप 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। यहां बच्चे एलसीएम लोगे आप, 8 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 60। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करते हैं इस मसले को हम। ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4 8 जा 32 प्लस 15 3 जा 45, नीचे हो जाएगा कितना 60, ये 60 इधर आ जाएगा, 60 माइनस 24 अपॉन 60, 60 से 60 कैंसिल, फाइनली 32 प्लस 44 कितना आ जाएगा 77, 60 माइनस 24 कितना आ जाएगा 36, जो कि किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो वन मेथड इज दिस, जहां पर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, आप जो पुराने फॉर्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, बिकॉज ये फॉर्मूले कहीं एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए करना वही है, LHS लिया जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5। ठीक है, देखो मेथड पहला तो ये रहेगा, आप थीटा तक तो ये काम कर लोगे आप ना बच्चे, ये चीज वापस से यहां लिख सकते, इतना चलेगा सर ये। ठीक है, ये जो चीज हमने लिखी है यहां पर भी हमारे काम आ जाएगी सर। tan थीटा 8/15 है, tan फाई किसके बराबर है 3/4 के बराबर है। अब आप देखोगे मेरे को यहाँ पे साइन के फॉर्मूले हैं और कन्वर्ट किस में करना है, tan इनवर्स में करना है। और मेरे पास क्या है, यहाँ पे tan की दो चीजें, एक थीटा और एक फाई है, थीटा और फाई है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया थीटा और फाई मिले यहाँ पर ये थीटा की टर्म है, फाई की टर्म है ना, ऐसा देखो ना, ये थीटा है, थीटा प्लस फाई है, कायदे से ये किसके बराबर है, tan इनवर्स के बराबर है 77/36, इसके तो बराबर है नहीं है। आप कायदे से देखो, अगर आप इसको उठा के इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको किसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, इसको 77/36 के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, tan a प्लस b की एंटी लगानी है। थीटा आपको पता है और फाई आपको पता है, थीटा और फाई आपको पता ही है वैल्यूज। ऐसे यहां पर भी जो हमने यहां पर फॉर्मूला लगाया था ना, ये 2 sin इनवर्स इसकी टर्म में था, तो यहां पर भी ऐसे ही बना था। ये 2 थीटा था, 2 थीटा किसके बराबर था आपका, tan इनवर्स 24/7 के बराबर था। इसको इधर ले आओगे उठा के तो क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा बन जाएगा ना, tan 2 थीटा बन जाएगा, जो कि हमने प्रूफ तो करा था 24/7 के बराबर आया था, नहीं आया था, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगाया है सर। बात तो नहीं क्लियर है। अब यहां पर आते हैं सर,
यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सी आंटी लगाएंगे, tan थीटा प्लस फाइव की, tan a प्लस बी की। तो ये तो मैंने आपको लिख के बताया कि अगर आप इसको थीटा प्लस फाइव लिख रहे हो तो आप सीधा पहले फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा प्लस tan फाइव किसके बराबर होगा, बोलो बताओ बताओ बताओ, tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाइव के बराबर है। tan थीटा कितना है, 8/15, tan फाइव कितना है, 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 क्या हो जाएगा बच्चे, एलसीएम वगैरह लोगे यही आएगा सर, कितना आएगा 77/36, यही तो था, यही सारी टर्म्स थी यहाँ पर, तीन थी। ये किसके बराबर है यार, tan थीटा प्लस फाइव के बराबर है ना, इसको इधर भेज दो tan को, तो थीटा प्लस फाइव बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 77/36। थीटा किसके बराबर है बच्चे बताओ, साइन इनवर्स 8/17 प्लस फाइव किसके बराबर है, साइन इनवर्स 3/5। यही तो प्रूफ करना था कि ये किसके बराबर है, tan इनवर्स 77/36 हेंस प्रूव्ड। तो ये भी आपका दूसरा मेथड है इसको करने का। आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्कूल में ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई ये फॉर्मूले तो है नहीं, तुम क्यों लगा रहे हो, तो आप इससे करके दिखा दो, क्लियर है बात, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं यार। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने का तरीका क्या होगा, देखो यहां पर एक कॉस इनवर्स है, ये भी कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स। आपने कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स भी कुछ कॉस के टर्म में, ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं बताया, मैंने tan का बताया जरूर, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स समथिंग के बराबर हो जाता है सर, ठीक है। तो या तो एक काम आप क्या कर सकते हो, इसको भी tan में कन्वर्ट करो tan इनवर्स में, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, राइट हैंड साइड को भी। फिर उसके बाद जो यहां पर आया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में करा, इससे पहले आपने इन दोनों को साइन और साइन को tan इनवर्स में कन्वर्ट करा, फिर आपने सिंपली फॉर्मूला लगाया और वैल्यू आ गई इसके बराबर। ऐसी काम आपने यहां पर भी करना है। एक काम ये कर सकते हो। दूसरा तरीका जो दूसरा मेथड कहता है वो क्या है, देखो, इसलिए देखो मैं आपको बार बार दोनों मेथड बता रहा हूं। अगर आप इसको फॉलो करोगे, अगर इसको फॉलो कर रहे होगे तो यहां पर दिमाग आपका आराम से चलेगा, ये वाला शॉर्ट मेथड आपका चला जाएगा। तो देखो इसके लिए हमने क्या लिया, एलएचएस ले लिया, एलएचएस लिया, एलएचएस क्या हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अब मैं क्या कर लेता हूं, आपका जो कॉस इनवर्स 4/5 है इसको क्या मान लेते हैं हम, थीटा, एंड कॉस इनवर्स 12/13 को मान लेते हैं हम 5, ठीक है। अब क्या करा जाए यार, इसको इधर ले आओ, तो 4/5 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा, एंड 12/13 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 5 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 5 के बराबर हो जाएगा। अब आइडेंटिटी है क्या हमारे पास कोई, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कॉस थीटा प्लस 5 वाली। मुझे ये थीटा और इसको 5 तो माना है, आपको थीटा प्लस 5 की वैल्यू तो निकालनी है, किसके टर्म में, कॉस के टर्म में निकालनी है। अब कॉस थीटा प्लस 5 कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी प्रत्युष क्या होती है बेटा, बता, शाबाश। तो क्या होती है, अरे याद बच्चे को देखो, तो कॉस ए कॉस बी, यही तो होती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होती है। बट इस फॉर्मूले में तो साइन थीटा और साइन 5 भी आ रहा है, तो वो निकाल लेते हैं सर। अगर मुझे कॉस थीटा पता है, कॉस 5 पता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 5 और साइन कॉस 5 पता है तो साइन 5 क्या हो जाएगा बच्चे आपका, √1 माइनस कॉस स्क्वायर 5। सर ये पता है कैसे आया आपको प्रत्युष जी, ये चीज बताई थी इसने, अभी नहीं बताई, ये पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ तो फिर इधर उधर भेज के रूट लगा दिया, ठीक है, ऐसे आया, बताया था ना। अब ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, बेटा सॉल्व करोगे ना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन थीटा 3/5 आ जाएगा। देखो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको ना वैसे भी कर सकते हो। एक ट्राइंगल बनाया आपने, ट्राइंगल बनाया तुरंत ऐसा बनाया, भाई ये 4 और 5 है, ये 4 है 5 है, तो ये कितना होगा, 3 ही होगा, तो साइन 3/5 हो जाएगा, ठीक है जी। आप शॉर्ट में ऐसे करना, अगर 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में आता है, तो इस तरीके से काम करना है अपन लोगों ने, हम ऐसा बार बार नहीं लिखेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। फिलहाल अगर 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो तरीका ये रहेगा। अब साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चे आपका, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर अगेन ये थीटा नहीं है सॉरी 5 है, साइन 5 कितना हो जाएगा, साइन 5 यहाँ पर हो जाएगा √1 माइनस 12/13, ठीक है।
तो ये हो जाएगा सर 12/13 का स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/13। कितनी आ जाएगी सर? 5/13। बेटा ये 12 होता है, अगर ये 13 है तो ये 5 आएगा ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। 169 में से 144 माइनस करोगे तो आपका 25 आएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है जी, आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा। ठीक, वैल्यूज डालते हैं हम यहाँ पे। थीटा कितना? कॉस थीटा 4/5। कॉस फाई कितना है? 12/13। साइन थीटा कितना है? 3/5। साइन फाई कितना है? 5/13। सो मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा सर? 48। 13 5 से 65, 3 5 से 15 अपॉन 65। बेटा 48 में से 15 गया, कितना बचेगा? 33, नीचे 65। ठीक है, ये कॉस थीटा प्लस फाई था, तो अगर आप इधर थीटा प्लस फाई रखते हो और इस कॉस को ऐसे उड़ा के इधर ले आते हो तो क्या होता है? कॉस इनवर्स आता है। थीटा किसको माना था तुमने? कॉस इनवर्स 4/5 को माना था। फाई किसको माना था सर? कॉस इनवर्स 12/13 को माना था। और प्रूफ किसके बराबर आ चुका है? कॉस इनवर्स 33/65 यही तो प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। वाह, क्या भाषा अंग्रेजी लिखी हमने। देखो जी, एक और तरीका मैंने क्या बताया, इसको टैन में कन्वर्ट करो, इसको टैन में कन्वर्ट करो, इसको टैन में कन्वर्ट करो। ऐसे ही है ट्राइंगल फॉर्म, जो आपको ट्राइंगल फॉर्मूला बताया था, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना के। ये भैया 4 हो गया, 5 हो गया, ये 3 आ जाएगा, 3/4 टैन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा टैन इनवर्स 5/12 हो जाएगा। फिर ऐसे ही टैन इनवर्स समथिंग आएगा, फिर उसके बाद यहाँ टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाओगे। बात समझ में आती है? थोड़ा लेंदी जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों तरीके पता रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर आपको जो अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए 2-3 क्वेश्चन वो समझ में आ गए तो यार ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, खुद ही आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ कॉस इनवर्स है और साइन इनवर्स है, और लाना किसकी फॉर्म में? साइन इनवर्स की फॉर्म में। तो आप देखो ना, साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले थीटा की टर्म में लिख लो। तो आप क्या करो, सबसे पहले एलएचएस ले लो। एलएचएस लिया आपने, कॉस इनवर्स 12/13। ठीक है, इसको ले लिया, एंड प्लस 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 साइन इनवर्स 3/5। बच्चे इसको ले लिया आपने, कॉस इनवर्स 12/13 को आपने लिया, थीटा ले लो, एंड साइन इनवर्स 3/5 को आपने क्या लेना है? फाई लेना है। उसके बाद आप देखो, आप इसको अगर थीटा मान रहे हो और इसको फाई मान रहे हो, ठीक है, थीटा और फाई मान रहे हो, तो साइन थीटा प्लस फाई, इसका फॉर्मूला किसके बराबर होगा? इसका फॉर्मूला बराबर होगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन फाई कॉस थीटा। अगर ये वैल्यूज आपने निकाल ली, देखो इनकी जो वैल्यू आएगी ना, देखो ध्यान से, कॉस थीटा आपका 12/13 की फॉर्म में आएगा, साइन फाई आपका 3/5 की फॉर्म में आएगा। कॉस थीटा और जो साइन फाई है, कॉस थीटा और जो आपके साइन फाई है, कॉस थीटा और जो आपके साइन फाई है वो नंबर्स की फॉर्म में आ रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप कॉस थीटा और साइन फाई की बात कर रहे हो तो उसी तरीके से आप कॉस फाई और साइन थीटा भी निकाल लो, वो भी नंबर्स की फॉर्म में आएंगे। इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, फिर साइन को उधर ले जाओगे तो थीटा प्लस फाई तो ये है, और साइन इनवर्स समथिंग ये चीज आ जाएगी। सर देखो करके देखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आई मेरी कई बातें तो देखो, कॉस थीटा को आप निकालेंगे यहाँ से, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे, 12/13 यहाँ रखेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 5/13। कितना आ जाएगा? 5/13 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिखो चलेगा सर, ऐसा नहीं कि आपको वैल्यू रखनी है 12/13। उनको आंसर से मतलब है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया ना, इतना डिटेल में नहीं आना। 5 में आ रहा है तो लगा लो स्टेप सर, वरना चलेगा सर इतना। आपने छोटा सा ट्राइंगल बनाया बेटा, थीटा बनेगा, ये 12 ये 13, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5 हो जाएगा, 5/13 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर ये साइन फाई है तो कॉस फाई निकालना है, यहाँ से साइन फाई बता दो, ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। इतना लिखना जरूरी है। अच्छा 3/5 रखोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4/5 आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ वैल्यूज रखते हैं सर अपन लोग, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा कितना है बच्चे आपका? इट इज 5/13। कॉस फाई कितना है? इट इज 4/5 प्लस साइन फाई कितना है? 3/5 इंटू 12/13। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20/65 प्लस 36/65, 8 करोगे हो जाएगा आपका 56/65।
65। ध्यान से देखो, ये साइन का एंगल था, साइन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू है ये, तो इस साइन को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा प्लस फाइव। कायदे से देखो थीटा प्लस फाइव किसके बराबर है, थीटा प्लस फाइव बराबर है सर इसके, तो यही चीज आपने यहाँ पे रख देनी है सर। ये चीज किसके बराबर हो गई आपकी, साइन इनवर्स 56/65, यही प्रूफ करना था, हो गया सर। क्लियर है बात, कॉपी कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ये भी क्वेश्चन है, आप लोग खुद करेंगे इसको, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। आप क्या करो, आप इसमें ले लोगे क्या बच्चे, आप ले लेंगे इसमें, दिस टाइम यू विल टेक RHS। आप क्या लोगे, RHS लेना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, दो तरीके से होगा, बट पहला स्टेप दोनों में सेम जाएगा। पहले आप इन दोनों को थीटा और फाइव के बराबर ले लो, इसको टैन थीटा और टेन फाइव आ जाएगा, या तो टैन थीटा टेन फाइव निकालने के बाद क्या आप निकाल लो, इनवर्स निकाल लो। क्या निकाल लो बच्चे इनका, आप इनवर्स निकाल लो। जैसे यहाँ पर हमने क्या निकाला, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टैन इनवर्स 5/12 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कर रखा है, और 5 हो जाएगा टैन इनवर्स 4/3। फिर आप टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स 5 वाली आंटी लगा दो, या तो इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज आप टैन थीटा प्लस टैन फाइव वाली आंटी लगा लो, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। मैंने ये मेथड अभी आपको 1 2 3 क्वेश्चन पहले बताया है सर, करोगे दोनों में आंसर क्या आएगा आपका सेम, टैन इनवर्स 63/16 आ जाएगा। क्लियर है बात, कर सकते हैं आप लोग इसको। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग। हमारे पास अगला सवाल, टैन इनवर्स रूट एक्स बराबर हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसके बराबर हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है जी, इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टार्ट कहां से करते हैं अपन लोग, हाँ LHS से करें। LHS टैन इनवर्स रूट एक्स है, उससे कॉस में लेके आना, कैसे लेके आओगे, या तो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, एक फॉर्मूला था, अगर मैं आपको बताऊं फॉर्मूले से कर सकते हैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अगर आपको याद हो, 2 tan इनवर्स x, मैंने बताया था 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे। हम tan इनवर्स x को साइन में भी लिख रहे थे, कॉस में भी लिख रहे थे, और tan में भी लिख रहे थे। जब आप इसको कॉस की टर्म में लिख रहे थे तो क्या आ रहा था, फॉर्मूला ये था, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था बच्चे। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने बताया था, इसको कॉस टू थीटा की एंटी याद है, क्या होती है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है। यहाँ tan की जगह x आ चुका है, ठीक है, और cos का इनवर्स लगा 2 tan इनवर्स। अगर cos की टर्म में लिख रहे हो तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, क्लियर है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर लेते हो LHS, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हो, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा सॉल्व करने से पहले इस 2 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले आओ, या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस 2 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो आपने क्या ले लिया बच्चे, अपना LHS ले लिया। LHS है 2 tan इनवर्स रूट एक्स, ये आ गया। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यही तो क्या था आपका, दिस इज योर RHS, प्रूफ हो गया सर। ठीक है, आपने अगर यहां पर इस्तेमाल करा यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आंटी का इस्तेमाल करा, दिस वन। ठीक है, एक तरीका तो ये इसको करने का, कॉपी कर सकते हैं इसको आप। दूसरा मेथड क्या रहेगा इसको करने का, बताओ। हाँ, x को ना, x को अगर हम क्या ले लें, टेन स्क्वायर थीटा ले लें, ठीक है, फिर करो, फिर कर लिया। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का क्या हो सकता है, आंटी यही लग जाएगी उसमें भी, ठीक है, इसको ले लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं, चलो। दूसरे तरीके में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, आपका व्हाट वी कैन डू,
यहाँ पर हम RHS लेंगे, हम क्या लेंगे सेकेंड वे, और आप क्या करोगे, यहाँ पर आप RHS लेने वाले हो। RHS क्या है, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ कॉस इनवर्स है, अगर मैं इस कॉस इनवर्स को ब्रेक करना चाहता हूँ, यहाँ मैं एक्स को क्या ले लेता हूँ, एक्स को मैं ले लेता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। एक्स को क्या मान लिया मैंने बेटा जी, टेन स्क्वायर थीटा मान लिया। क्या मान लिया, टेन स्क्वायर थीटा मान लिया। तो एक्स की जगह आपने टेन स्क्वायर थीटा रखा तो क्या हो जाएगा, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लेट किया आपने, तो ये कितना हो जाएगा सर, हाफ कॉस इनवर्स। कायदे से ये क्या होता है, देखो ना फॉर्मूला, इसी का तो इस्तेमाल करोगे। cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा लिख लिया तो बाहर आ जाएगा हाफ 2 थीटा आ जाएगा सर। 2 से 2 आपका बच्चे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल। नाउ थीटा को क्या लिख सकते हो आप, x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा था, तो पहले ये स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट एक्स बराबर टेन थीटा हो जाएगा। फिर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स। अब ये tan को इधर ले आओगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आ गया आपका tan इनवर्स रूट एक्स। तो यही तुम्हारा क्या है, LHS है। प्रूफ हो गया सर, ठीक है, इसको भी कॉपी कर सकते हो आप। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे बोलता है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स पॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, और ये बराबर आपको प्रूफ करना है किसके, x/2 के। ठीक है, तो यार x/2 से ये लाना तो बहुत मुश्किल बात है, इससे x/2 लाया जा सकता है। इसको मतलब एक्चुअल में आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे बच्चे, यहाँ पर आपका LHS ले लेते हैं। तो LHS लिया हमने कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, अब यार एक चीज़ मैंने आपको बताई थी जब हम क्या कर रहे थे, आपका इससे पहले वाला लेक्चर कर रहे थे, इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, इससे पहले का सबसे पहले दैट इज 2.2 एक्सरसाइज से पहले हमने जो बात करी थी, वहाँ पर मैंने आपसे बोला था अगर आपको कभी 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स दिखे तो एक सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। वो सब्स्टिट्यूशन क्या बताया था, आई टोल्ड यू गाइस कि जो 1 प्लस साइन एक्स होता है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, आप देखो मैंने वहां पर भी बात बताई थी आपको, जो ये 1 है, इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे 1 प्लस साइन एक्स है, आप इस 1 को क्या लिख सकते हो बेटा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। क्या पढ़ा था आपने फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 की जगह आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन 2x की एंटी क्या होती है, साइन 2x की एंटी होती है 2 साइन एक्स, कॉस एक्स होती है। अब अगर 2x की बजाय x हो, अगर 2x था तो एंगल x हो गया था, अगर 2x की बजाय x है तो साइन x को आप क्या लिख सकते हो, प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2 लिख सकते हो। इतनी ही बात समझ में आती है। अब ध्यान से देखो ये चीज़ क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला ही तो बन रहा है। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, 1 प्लस साइन एक्स है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। इसको खोलोगे तो ये आएगा और इसको वापस से सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स ही आ जाएगा। सर बात समझ में आती है, क्लियर है छोटू, आया नहीं है तुम्हें मिस्टर प्रत्युष। अब आगे बात करें इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ 1 माइनस साइन एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल का स्क्वायर, या फिर और कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल का स्क्वायर। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन कर भी लिया तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, मैं इसमें एक चीज़ बताऊंगा, ये लिमिट्स को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो किससे किया आपने, रैशनलाइज करा है, अच्छा ठीक है। दो तरीके से हो सकते हैं आप, हाँ इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप, रैशनलाइज कर सकते हो, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो,
तो उससे भी कर लेंगे। चलो पहले एक मेथड ये देख लेते हैं अपन लोग। पहला मेथड क्या आपका यहाँ पे, अब आप क्या करने वाले हो, कॉट इनवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल का स्क्वायर। साइड में लिखा आपने, आप सीधा यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं आप साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल का स्क्वायर प्लस अंडर रूट। अब ये जो 1 माइनस साइन एक्स है इसको क्या लिखें, ये लिखें या ये लिखें, ये बात होगी। क्लियर है? बिकॉज देखो ना, आप बोलोगे सर इसके और इसके वैल्यू तो सेम है, चलो ठीक है सेम है, बट यहाँ पर ये जो रूट है ना, ये जो रूट है, इस रूट के अंदर आप इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू डालोगे, एक वैल्यू गलत आंसर देगी। कैसे देगी उसको समझो। आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलता है कि ये जो x है बच्चे, ये जो आपका x है, ये जो x है, ये किसके बीच में लाई करता है, 0 और पाई बाय 4 के बीच में लाई करता है। इतनी बात समझ में आ रही है? 0 और पाई बाय 4 के बीच में लाई करता है, ठीक है। एंड तो x बाई 2 किसके बीच में लाई करेगा, जीरो से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। ये तो बात हो रही है, हाँ? एक सेकेंड ना, पाई बाय 8 होगा, माई बैड, पाई बाय 8 होगा, नॉट 2 होगा। तो 0 से पाई बाई 8 समझ से 22.5 समथिंग। तो x बाई 2 जो एंगल है 0 से 22.5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन थीटा, ध्यान सुनना, जो साइन थीटा होता है, जो साइन एक्स होता है एंगल, जो आपका साइन एक्स एंगल होता है, साइन एक्स एंगल होता है, एक्स की वैल्यू आप डालो कुछ भी 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक आप साइन एक्स की वैल्यू डालोगे तो साइन एक्स कैसा फंक्शन आता है, इंक्रीजिंग फंक्शन आता है। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और कॉस एक्स की वैल्यू 0 से 90 के बीच में क्या होती है, कम होती जाती है, डिक्रीज करती रहती है। इसको ऐसे ग्राफ से समझो, मैं ग्राफ से आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। जैसे देखो ये किसका ग्राफ है, ऐसा यहाँ पर अगर कौन सा एंगल है, पाई बाय 2 है, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स। किसका ग्राफ है बच्चे, वाइट से मैंने बनाया, साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। अब मैं ग्रीन से बनाऊंगा किसका, ये किसका ग्राफ बनेगा बच्चा, आपका कॉस एक्स का। किसका ग्राफ है, ग्रीन से बना कॉस एक्स का, ठीक है। ये वो पॉइंट पता है कौन सा है, दिस इज पाई बाय 4। पाई बाय 4 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। पाई बाय 4 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। किसकी, कॉस की और साइन की। ये कॉस एक्स का और साइन एक्स का ग्राफ है 0 से पाई बाय 2 के बीच में। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये चीज़ आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व करो बच्चे, ऑब्जर्व करो, 0 से पाई बाय 4 के बीच में कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है साइन बड़ा है। 0 से पाई बाय 4 के बीच में आप देखोगे कॉस की वैल्यू बड़ी है बेटा, कॉस की वैल्यू ऊपर है ना, यहाँ पर है। कॉस की जो जो वैल्यू होंगी वो इससे ऊपर जाएंगी। मान लो ये क्या आपका y1 है, यहाँ से इस रेंज में होगी, और साइन की वैल्यू यहाँ से 0 से पाई बाय 4 किस रेंज में आ रही है सर, y1 से नीचे आ रही है, छोटी आ रही है। तो मतलब 0 से 45 तक कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है, और 0 से 45 तक कौन छोटा है, साइन छोटा है। जैसे ही 45 के बाद कौन छोटा होने लग जाता है, कॉस, और साइन बढ़ने लग जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप 5 - 2 करो और 2 - 5 करो, दोनों में अंतर है। इसका आंसर क्या आएगा, 3, और इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि बड़े से छोटे को माइनस करते हो पॉजिटिव आता है, छोटे से बड़े को करते हो तो नेगेटिव आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखोगे 0 से पाई बाय 4, ये तो एंगल और छोटा है, पाई बाय 8 है, तो पाई बाय 8 आप यहाँ पे लाओगे, ये पाई बाय 8 यहाँ पर कहीं पे आएगा। पाई बाय 8 तक कौन बड़ा होगा, हमेशा हमेशा कौन बड़ा होगा, आपका कॉस बड़ा होगा साइन। तो इसका मतलब आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होगा, आपका लेस देन 0 होगा। इतनी बात समझ में आती सर आपको। ये कब की कंडीशन है, ध्यान सुनना, ये कब की कंडीशन है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 4 के बीच में, ठीक है। अगर आपका x की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 के बीच में है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नेगेटिव होगा, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर आपका x पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में, 45 से 90 के बीच में, तो यही चीज़ अगर हम बात करें आपका, यही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, साइन एक्स बड़ा होगा इन दैट केस, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, आपका छोटा होगा 0 से, बिकॉज साइन बड़ा होगा, कॉस आपका छोटा होगा इन एंगल्स के बीच में। इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पर देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पर 1 - साइन एक्स रूट का है, ठीक है,
अगर आप वैल्यू यहाँ पर क्या लेते हो, मान लो मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, मेरे से बोल रहे हैं जो x/2 आया, मेरा जो x/2 आया वो किसके बीच में आ रहा है, 0 से π/8 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिया cos x/2 माइनस sin x/2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट है ना, रूट से वैल्यू क्या बाहर निकल के आएगी, मुझे बताओ, रूट से वैल्यू बाहर क्या निकल के आएगी, cos x/2 माइनस sin x/2 निकल के आएगी। वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, cos x/2 माइनस sin x/2, सर पॉजिटिव होगी, क्यों, बिकॉज x/2 जो एंगल है वो किसके बीच में आ रहा है, 0 से 22.5 के बीच में। बट अगर मैं यहीं पे क्या लेता sin x/2 माइनस cos x/2, तो मेरा बाहर कायदे से स्क्वायर से बाहर क्या निकल के आता, ऐसा निकल के आता sin x/2 माइनस cos x/2। अब जो ये वैल्यू है ना बेटा, ये लेस देन 0 आती, क्या आती, नेगेटिव आती, और रूट से वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ये आपने पढ़ा था, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इट मीन्स ये जो लिमिट है इसके अकॉर्डिंग मुझे cos x/2 माइनस sin x/2 लिखना है, sin x/2 माइनस cos x/2 नहीं लिखूंगा, वरना आंसर क्या आएगा, गलत आ जाएगा। क्लियर हो रही बात आपको, तो आपने cos x/2 माइनस sin x/2 लिखना है। क्यों लिखना है, रीज़न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको ये रीज़न, आपको रीज़न पता है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, cos x माइनस sin x कब 0 से बड़ा होता है, कब छोटा होता है, किन एंगल्स के बीच में, इस तरीके से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे नीचे भी देखते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा अंडर रूट सेम sin x/2 प्लस cos x/2 का होल का स्क्वायर माइनस अंडर रूट cos x/2 माइनस sin x/2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, स्क्वायर है ना, रूट के अंदर है, तो स्क्वायर से रूट स्क्वायर को कट कर देगा, ये वैल्यू एज इट इज बाहर आ जाएगी, तो ये बचेगा cot इनवर्स, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, तो sin x/2 से sin x/2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बच्चे आपका क्या हो जाएगा, अगेन sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस cos x/2 प्लस sin x/2, और यहाँ कौन कैंसिल होगा, cos x/2 से cos x/2 आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, ये जो चीज़ है, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा cot इनवर्स ऊपर हो जाएगा 2 cos x/2 और डिनोमिनेटर में 2 sin x/2 हो जाने वाला है। सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा cot इनवर्स cos अपॉन sin कितना हो जाएगा, cot x/2। अभी देखा था आपने, जो x/2 एंगल है वो 0 से π/8 के बीच में, cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई होती है, एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। तो आंसर फाइनली आपका क्या आ जाएगा, x/2, जो कि आपका RHS के बराबर है। सर क्लियर है बात, एक छोटा सा कंसेप्ट आपने नया सीखा यहाँ पर, ये वाली चीज़। अभी इसी क्वेश्चन को हम रैशनलाइज करके भी देखेंगे, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तब भी आंसर आ सकता है। ठीक है, एक बार इसको कॉपी करो, फिर वो बताता हूँ। चलो कॉपी करा होगा बच्चों आप लोगों ने। अभी इसी क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर था अंडर रूट 1 प्लस sin x माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin x। ये a है, ये आपका b है, a माइनस b है, तो हम a प्लस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस sin x प्लस अंडर रूट 1 माइनस sin x, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस sin x प्लस अंडर रूट 1 माइनस sin x। ठीक है, ये बच्चे क्या है, आपका a प्लस बी है, और यहाँ पर a माइनस बी है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, देखो ना रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल का स्क्वायर हो जाएगा। गुड, तो ये हो जाएगा सर आपका cot इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस sin x प्लस अंडर रूट 1 माइनस sin x का होल का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चे आपका अंडर रूट 1 प्लस sin x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर cot इनवर्स a प्लस बी होल स्क्वायर की एंटी लगा दोगे आप। बच्चे कभी कभी ये पाप करते हैं भाई, वो a प्लस बी का होल का स्क्वायर है, तो वो उसको क्या लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। बात समझ में आती है आपको, ये नहीं करना है।
आप यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की जो पूरी एंटी वो लगाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाओगे, तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, पहले इसका स्क्वायर करोगे तो रूट उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab, फिर ये रूट और ये रूट मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या होने वाला बेटा, डिनोमिनेटर में ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ब्रैकेट्स का अच्छे से ध्यान देना है आप लोगों ने, ठीक है, ब्रैकेट के साथ गलती मत करना कुछ। अब यहाँ पर क्या होगा सर, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 2 प्लस 2, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन नीचे सर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा बच्चा आपका, 2 आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स 2, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे बचेगा 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब जैसे ही तुम्हें क्या दिखे 1 प्लस कॉस एक्स दिखे तो दिमाग में एकदम चमकना चाहिए कि इस 1 को उड़ा सकता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस एक्स को कैसे, अपने अपन लोगों ने एंटी पढ़ी थी सर, कॉस 2x की एंटी क्या थी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये एंटी आपने पढ़ी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे आपके कॉट इनवर्स, इसको आप कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये वाली एंटी लगा दी। और आप देखो ध्यान से, एक चीज़ ध्यान से देखो, ये लॉजिकल है, अगर ऊपर का एंगल हाफ करो तो नीचे का एंगल भी क्या करना पड़ेगा हाफ, तो साइन एक्स का हाफ करने वाली कोई प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, ये कौन सी एंटी थी जहाँ पर आप एंगल हाफ करते हो, ऐसी साइन 2x की भी है, साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, क्लियर है बात, हाँ, तो कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, बच्चे 1 से 1 आपका कैंसिल, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2, सर 2 से 2 तो कट गया और आगे cos x बाई 2 था, उससे एक ऊपर का cos चलेगा, cos अपॉन साइन क्या होता है, इट इज cot x बाई 2, तो फाइनल आंसर x बाई 2 आ गया, क्लियर है, ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कॉपी कर लोगे इसको, कहाँ पे जी, अच्छा सॉरी, कभी करता हूँ, रुको, ये उतारना किसी बच्चे ने, जल्दी उतारो, तो किससे करोगे, पहले वाले मेथड से करोगे, इससे करोगे, दूसरे से करेंगे, चलो कॉपी करा होगा आपने, यहाँ पर यार छोटी सी गलती होगी, साइन 2x ना साइन x के बराबर होता है, 2 साइन x कॉस x के बराबर होता है, अगर यहाँ साइन x होता तो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 होता, वो यहाँ पे लगा रहे थे तो थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, आपसे बोलते हैं tan इनवर्स इसकी वैल्यू इसके बराबर आपको प्रूफ करके दिखानी है, तो अगेन LHS लेना थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए इंस्टेड ऑफ दिस, तो हम LHS ले लेते हैं, तो LHS बच्चे ले लिया आपने, LHS लिया आपने tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, बेटा इस जो 2.1 जो एक्सरसाइज थी 2.2 एक्सरसाइज, उससे पहले जो लेक्चर लिया था वहीं पे मैंने फिर से बात इस चीज़ की करी थी कि कैसे हम ऐसा अगर एक्सप्रेशन आएगा तो यहाँ पर किस चीज़ का हम सब्सटीट्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे एक्स सी के ले लेंगे कॉस 2 थीटा, एक्स सी आप क्या रख लो यहाँ पर कॉस 2 थीटा रख लो, ठीक है जी, बात समझ में आती है, या आप पहले रैशनलाइजेशन कर सकते हो फिर वैल्यूज पुट कर सकते हो, बट हम ऐसा करते हैं सीधा सीधा यहाँ पर हम सीधा क्या करते हैं एक सब्सटीट्यूशन करते हैं, सब्सटीट्यूशन क्या रहेगा, आप लेट करोगे x को आपने cos 2 थीटा मान लिया, क्या मान लिया cos 2 थीटा, ये आपने x को माना, ठीक, अब बच्चे रखते हैं वैल्यूज को, ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। अब cos 2 थीटा की एंटी है बच्चे, क्या एंटी है cos 2 थीटा की आपकी, cos 2 थीटा बराबर होता है किसके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता ऐसे,
ये आपकी बेसिक सी क्या है बच्चे, आईएनटी है, ठीक है, जहाँ पर आपका cos 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई टोल्ड यू गाइस कि अगर आपको 1 प्लस cos 2 थीटा दिखे तो आप ये वाली एंटी लगा दो, इसका इस्तेमाल करो। देखो इस 1 को उठा के इधर लाओगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर इसको उठा के इधर ले आओगे, ये आपका क्या cos 2 थीटा, इसको उठा के इधर और cos 2 थीटा इधर ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो फ्रॉम देयर यू कैन राइट tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, सीधा सीधा आप लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, माइनस ये 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अगेन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चे आपका इससे cos बाहर निकलेगा, इससे साइन, इससे cos, इससे साइन बाहर निकल आएगा, नीचे 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 प्लस, सॉरी प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा √2 बाहर cos थीटा माइनस √2 बाहर साइन थीटा √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा। फाइन, यहां से ऊपर न्यूमरेटर से √2 और नीचे से भी √2 क्या आ जाएगा, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा एक्सप्रेशन आपको एग्जांपल्स में मिला था। फिर एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने, वहां पर भी ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिला था। मैं इसको tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, अगर मैं इसको ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दूँ, cos से, किससे डिवाइड कर दे, cos थीटा से। तो आपने करा ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे बच्चे, आपका cos थीटा से। तो इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स √2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा और √2 नीचे से भी कॉमन आ जाएगा। अंदर आपने सबको cos से डिवाइड कर दिया सर, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में आके cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सर √2 से √2 कैंसिल, cos अपॉन cos क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब इसको मैं tan a प्लस बी की एंटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, tan a प्लस बी की एंटी क्या होती है भाई, प्रत्युष बताओ, tan a प्लस बी की एंटी, tan a प्लस tan b, हाँ 1 माइनस tan a tan b, शाबाश। तो ये आपकी एंटी होती है tan a प्लस बी की, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस 1 को क्या लिख सकते हो, इस एंटी को बनाने के लिए इस 1 को हम लोग क्या लिख रहे थे, इस 1 को, बिकॉज ये एंटी बनानी है अगर ये वाली, तो यहाँ पर भी tan का कोई एंगल होना चाहिए, तो 1 कोई tan का एंगल होता है, इसका होता है tan π/4 होता है सर, tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 की, इस 1 की जगह 1 रहने दो प्लस, अब ये tan थीटा है, इसके आगे हम अगर ऐसा बोले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसा लिख दूँ मैं tan π/4, तो बात तो वही रहेगी ना, tan π/4 1 होता है। तो ध्यान से देखो ये चीज़ और ये चीज़ कंपेरेबल है ना, tan a माइनस tan b, अच्छा यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाता है फॉर्मूले में, ठीक है। अगर tan a माइनस बी की एंटी क्या होती है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये एक्चुअल में एंटी किसकी बनी, tan a माइनस b की, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये बराबर होगा π/4 माइनस थीटा। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, बिकॉज मेरा जो आंसर है वो x में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, x में, और जो मुझे प्रूफ करना है वहाँ तो यार cos है। तो देखो मैंने सब्सटीट्यूशन कर रहा था, s cos 2 थीटा लिया था ना, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, x अगर cos 2 थीटा के बराबर है तो इसको इधर ले आओ, तो cos इनवर्स x 2 थीटा के बराबर, और थीटा किसके बराबर, हाफ cos इनवर्स x के बराबर है। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, π/4 माइनस थीटा की जगह हाफ cos इनवर्स x आ जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। तो यहाँ पर आपका होता है प्रूफ। कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें हमसे बोलता है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x है। इसको दो तरीके से कराया जा सकता है। क्यों दो तरीके बोल रहा हूँ, बिकॉज एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा हम बिना फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि विदाउट फॉर्मूले और फॉर्मूले से क्यों कराए जा रहे हैं, बिकॉज फॉर्मूले एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। तो इसका मतलब हमें एक अप्रोच ये भी रखनी चाहिए कि बिना उस फॉर्मूले के हम उस क्वेश्चन को कैसे कर लें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ 2 tan इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है। अगर मैं क्या इस 2 tan इनवर्स को केवल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकते हैं। एक प्यारा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2 tan इनवर्स
x किसके बराबर होता है सर? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं LHS अगर लूँ, अगर मैं LHS ले लूँ यहाँ पर, अच्छा मुझे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, क्या करना है? सॉल्व करना है। तो LHS लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ एंटी लगा सकते हो। ये आपका पूरा का पूरा x है, तो क्या एंटी लगेगी सर? इसको मैं वापस से लिखता हूँ, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x है, ठीक है। यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 x की जगह आ जाएगा cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ है आपका tan इनवर्स 2 cosec x, यहाँ पर भी tan इनवर्स है, यहाँ पे भी tan इनवर्स, तो ये tan इनवर्स इसके बराबर है और ये tan इनवर्स इस tan इनवर्स के बराबर है। तो इसका मतलब जो ये अंदर का वैल्यू है ये भी क्या होगा? दोनों का इक्वल होगा। कंपेयर कर दोगे आप, ठीक है। तो फाइनल आ जाएगा आपका 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर ये कितना हो जाएगा? 2 cosec x कितना होता है बच्चे आपका? इट इज, चलो 2 cosec x ही लिख लो। अब यहाँ पर आप 1 माइनस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर x क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर x। एंड ये हो जाएगा 2 cosec x को लिख सकते हो 2 अपॉन साइन x। सर ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, इस साइन x से आप इस स्क्वायर को क्या कर दोगे? कैंसिल आउट कर दोगे। तो आपके पास cos x अपॉन साइन x क्या होता है बताओ? cot x। cot x किसके बराबर आ रहा है? 1 के। तो cot x का एंगल 1 के बराबर कब होता है? जब x क्या होता है? π/4। देखो एक और चीज़ थी जो 11 में डिलीट कर दी गई थी, जनरल इक्वेशंस जो फॉर्म थी वो हटा दी गई थी। अदरवाइज cot x 1 काफ़ी दफ़ा होता है यार, cot x एक बार 1 तो ना होता है। cot x तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में वैल्यू 1 देता है ना, देता नहीं देता? cot पाई प्लस π/4 भी तो क्या होता है? 1 होता है। तो ऐसे तो कई बार एंगल आएंगे, इसका अगर जनरल सोल्यूशन निकालने जाए तो बहुत जाएंगे, बट अभी हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम एक ही सोल्यूशन निकालते हैं। तो cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे आपकी? cot x की वैल्यू 1 आ रही है, तो फाइनली यू कैन से दैट cot x बराबर cot π/4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? π/4 आ जाएगी। क्लियर है बात? इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग? हम 2 tan इनवर्स cos x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो आप? a कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर कर लो? a मान लिया, ठीक है। a या थीटा कुछ भी मान लिया, चलो थीटा मान लेते हैं। तो सॉरी 2 tan इनवर्स को मत मानो, केवल इसको मानो। tan इनवर्स cos x को आप क्या मान लो? थीटा मान लो। अब यार ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कई दफ़ा करा चुका हूँ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो ये tan इनवर्स है ना, यहाँ पर अगर तुम इसको इधर उठा के ले आओगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप सॉल्व करना ना आप लोगों ने इसको, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इस tan इनवर्स को उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 tan इनवर्स cos x, ये tan इनवर्स 2 cosec x। अभी हम मान के चल रहे हैं यार हमें tan का तो कोई फॉर्मूला नहीं पता, हमें tan इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं पता, बट tan x के तो फॉर्मूले पता है ना। तो मैं इस tan इनवर्स को उठा के इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा? tan 2 tan इनवर्स cos x बराबर किसका हो जाएगा सर? 2 cosec x के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर tan 2 थीटा की एंटी लगा दो। tan 2 थीटा की एंटी क्या थी? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा थी, ये एंटी थी, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? tan 2, ये पूरा का पूरा थीटा है बेटा, ये पूरा का पूरा थीटा तुम्हारा, तो ये जाएगा tan, ये हो जाएगा 2 tan थीटा क्या हो जाएगा सर आपका? tan इनवर्स cos x अपॉन थीटा क्या है आपका? थीटा ये है सर, ये चीज़ थीटा है, ठीक है। तो 2 tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा, थीटा आ गया। नीचे क्या आ जाएगा सर? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, tan थीटा का स्क्वायर कर लो, tan इनवर्स cos x का स्क्वायर, ठीक। बराबर किसके हो जाएगा सर? 2 cosec x के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा? tan इनवर्स x क्या होता है? बोलो, tan इनवर्स x क्या होता है सर? x होता है, ये एंटी पढ़ी थी हमने। तो tan इनवर्स cos x क्या हो जाएगा सर? सीधा cos x आएगा ना, ये थीटा है यहाँ पर,
जो tan इनवर्स के साथ ही लगा ये वैल्यू आ जाती है, यहाँ tan इनवर्स के साथ कोसेक्स है तो कोसेक्स बाहर आ जाएगा, तो 2 कोसेक्स हो गया। नीचे क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स कोसेक्स है तो क्या हो जाएगा, कोसेक्स का होल का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको 2 अपॉन साइन एक्स कर लो। अब ध्यान से देखो यार, ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो आ गई है, सेम आ गई ना, इसके बाद सेम ही स्टेप करने यार, छोड़ दो ना, कर लोगे आगे। ये चीज़ सेम है, ये चीज़ आगे लगा दो वापस से। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल है, कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 अपॉन साइन एक्स है सर, कैंसिल हो जाएगा, कॉट एक्स बराबर 1 आ गया, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 आ रही है बाय दिस मेथड ऑल्सो। तो ये दूसरा मेथड है टू डू द सेम क्वेश्चन विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों अप्रोच आपको बता दिए, जो आपको बेटर लगे आप उससे क्वेश्चन को कर सकते हैं सर। एक ये लास्ट सवाल है हमारे सामने, मतलब फ्रॉम दिस स्लाइड। 12th क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 12th क्वेश्चन आपको देखते ही एक चीज़ समझ में आ रही होगी यार, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, एक स्मार्ट सा सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं सर। ये समझा नहीं मेरी बात। ठीक है, यहाँ पर हमसे बोलते हैं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, ये किसके बराबर है, 1/2 tan इनवर्स एक्स के बराबर। अच्छा, x की जगह मैं क्या लूँ, अगर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो मैं x की जगह रख लेते अपन लोग, हाँ। कॉस थीटा रखने से क्या होता, नहीं बनता ना, 1 माइनस कॉस तो ऊपर साइन बनता है, 1 प्लस कॉस एक्स नहीं बनता वो, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये तब की कंडीशन बोल रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर तुम tan रखते दोनों तरफ तो ये tan 2 क्या बनता आपका, किसका फॉर्मूला बनता, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता। फिलहाल अंदर tan इनवर्स है तो फिर बात नहीं बनती, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या रखा जाए, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। अगर मैं x की जगह दोनों की जगह tan थीटा रख दूँ तो दोनों की जगह क्या रख दिया जाए, tan थीटा रख दिया जाए तो बात बन सकती है। आप x की जगह क्या रख दो, tan थीटा रख दो, तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ हाफ tan इनवर्स टेन थीटा। अब देखो ये अभी क्वेश्चन करा ना अपन लोगों ने, यहाँ पे करा था, कहाँ गया, ये रहा, यही तो फॉर्म आ गई आपका 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। जैसे ही देखिए ये दिमाग में आना चाहिए, 1 को 10 पाई बाय 4 बनाओ, यहाँ 1 इंटू 1 करके इसको भी 10 पाई बाय 4 बनाओ, और ये पूरी एंटी बना दो किसकी, 10a माइनस बी या 10a प्लस बी की। देखो अब कुछ पैटर्न आपके ना दिमाग में एकदम सेट चिपकने चाहिए कि भाई अगर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स आ रहा है, cos से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, ऐसे करना है, तो कैसे मैं कन्वर्जन करके इस पूरे को tan का एंगल बना सकता हूँ। ऐसा आप ये 14 क्वेश्चन कर रहे हो, 14 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने यही काम करना है बच्चे, इसको ऊपर नीचे, मतलब इस 1 को क्या कर देना है, इस 1 को आपने लिख देना है, क्या लिखोगे, 10 पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू 10 पाई बाय 4, हाफ tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही हो जाएगा tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये हाफ थीटा हो गया। यहाँ पे tan इनवर्स 10 क्या होता है, tan इनवर्स 10x क्या होता है सर, x होता है, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये 1/2 का थीटा इधर ले इसको, ये माइनस का हाफ थीटा इधर आ जाएगा सर, माइनस का थीटा बाई 2 आपका इधर आ जाएगा, इधर बचेगा 0, इसको सॉल्व कर लो तो एलसीएम लेके कितना आएगा, ये माइनस का 3 थीटा बाई 2 है, तो ऐसा करते हैं इस थीटा बाई 2 को उधर लेके जाएंगे, इसको आपने लिख दिया थीटा बाई 2, इसको उधर ले जाओ तो पाई बाई 4 बराबर आ गया 3 थीटा बाई 2, ये थीटा इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करोगे पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी
थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू बच्चे क्या है आपका, tan इनवर्स x है। तो π/2 बराबर 3 tan इनवर्स x, तो 3 नीचे आ जाएगा π/6 बराबर tan इनवर्स x, इधर आ जाएगा सर tan π/6। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, tan π/6, और tan π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये फाइनल आंसर है यार, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बच्चों। आपसे बोलता है साइन tan इनवर्स x किसके बराबर होगा, पूछ रहा है। ठीक है भाई, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स x क्या होता था, x होता था। यहाँ पे tan इनवर्स है, तो मैं tan इनवर्स x को किसके टर्म में कन्वर्ट करूंगा, साइन इनवर्स x के टर्म में। कैसे करते थे हम, tan इनवर्स x को किसके बराबर मान लेंगे, थीटा। तो x कितना हो जाएगा, tan थीटा। एक ट्राइंगल बना हो गया ऐसे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा जी यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, ये थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, नीचे होता है बेस। तो आपको साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा सर, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को ऐड कर दोगे, दैट इज √x²+1 को। ये रूट से बाहर आ नहीं पाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, x/√x²+1। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चे आपका, साइन इनवर्स x/√x²+1 हो जाएगा। थीटा tan इनवर्स x के बराबर था, थीटा इसके बराबर है। इसका मतलब tan इनवर्स x और ये दोनों कंपेरेबल हैं, ये और ये सेम हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x की जगह साइन इनवर्स, नॉट इंटू x/√x²+1। ये बाहर का निकाले क्या देगा, x/√x²+1। साइन इनवर्स x क्या होता है, x होता है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई सर, ऐसा है ऑप्शन कहीं पे, x/√x²+1 कहाँ पर है, डी सर, डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है बात। लास्ट एक MCQ है इसका, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 14 क्वेश्चन। इसमें आपसे बोलता है साइन इनवर्स 1 - x बराबर -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 के, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सर। तो कैसे करा जाए इसको, ये क्या है आपका, साइन इनवर्स 1 - x माइनस का 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, बराबर π/2 है। ठीक, अगर मैं एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करूँ, मैं x की जगह लिख दूँ साइन थीटा, कुछ बात बनेगी, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - साइन थीटा माइनस का 2 साइन इनवर्स साइन थीटा π/2। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। साइन इनवर्स साइन x क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका, माइनस का 2 थीटा बराबर π/2। क्लियर है इतनी बात। अब इस 2 थीटा को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - साइन थीटा, 2 थीटा उधर गया, ये हो जाएगा π/2 प्लस 2 थीटा, ऐसा हो गया। क्लियर। अब ये साइन इनवर्स है, इसको उधर ले आएंगे यार, इनवर्स खत्म हो जाएगा मेरा। तो साइन को उधर ले आए, π/2 प्लस 2 थीटा। तुमने पढ़ा है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, फॉर्मूला था साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह 2 थीटा लिख दोगे, कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे 1 - साइन थीटा रहेगा। अब आप देखोगे इक्वेशन सी बन रही है, बट यहाँ कॉस है साइन है, अगर सब साइन में हो तो मज़ा आ जाएगा। मैं कॉस 2 थीटा को साइन का एक एंगल बना सकता हूँ, बना सकते हैं। कॉस 2 थीटा क्या लिखा जा सकता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 1 - साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाना है, ऐसे काटना मत, साइन से साइन का एंगल। साइन से साइन को काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते, क्यों, बिकॉज यहाँ थीटा क्या हो सकता है आपका,
थीटा अगर जीरो हो गया तो बात गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर थीटा जीरो होगा यहाँ पे तो साइन जीरो से साइन जीरो नहीं काट सकते, जीरो से जीरो को डिवाइड नहीं करते, इसलिए काटोगे नहीं, इसको उठा के इधर ले आना। तो ये हो जाएगा सर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, किसके बराबर हो जाएगा सर? जीरो के बराबर हो जाएगा। अब यहां से क्या कॉमन ले लो आप, साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा 2 साइन थीटा -1 बराबर जीरो। तो इसका मतलब आपके पास दो वैल्यू आ रही है, या तो साइन थीटा जीरो है या तो साइन थीटा आपका हाफ है। साइन थीटा या तो जीरो है या तो साइन थीटा हाफ है, इससे ये वैल्यू आ रही है, या तो थीटा जीरो है या तो थीटा की वैल्यू π/6 है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है ना। तो या तो साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो या तो थीटा 30 है या तो थीटा जीरो है। जीरो है कॉमा π/6 आपका आंसर हो सकता है। अच्छा थीटा किसके बराबर था? एक्चुअल में साइन थीटा ही तो निकालना था, एक्स था। ठीक है निकाल ही रखा है हम लोग, इसको यहीं पे लिख लेते हैं इसको। x बराबर जीरो आ रहा है और x की वैल्यू हाफ आ रही है सर, दो वैल्यू आ रही है, x या तो जीरो होगा या हाफ होगा। अब ऑप्शन में देखो आपके पास ऑप्शन में क्या क्या वैल्यूज है, या तो बोल रहा है ओनली जीरो बोल रहा है, ओनली 1/2 भी बोल रहा है, ये तो हो नहीं सकती, या जीरो या 1/2 बोल रहा है। भाई एक बार ना आंसर आने के बाद एक बार चेक भी कर लो वापस से रख के, यहाँ पर आंसर डाल के देख लेते हैं कि ये π/2 दे रहा नहीं दे रहा। ऐसा करो जीरो डाल लो, x की जगह यहाँ पे जीरो डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - 0 -2 साइन इनवर्स 0। ठीक है बेटा, ये कितना बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 -2 साइन इनवर्स 0 किस पे आता है? साइन 0 पे आता है ना। तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी? ये तो 0 आ जाएगी। साइन इनवर्स 1 कब होता है? साइन 1 कब होता है? साइन π/2 पे। ये वैल्यू π/2 निकाल के दे रहा है सर, ये -0 है, तो π/2 आ गया। मतलब 0 तो सही है, 0 तो सही है। एक बार हाफ डाल के देख लो यहाँ पर x की जगह पे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक, 1 - 1/2 कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2। ये कितना आ जाएगा? माइनस का साइन इनवर्स 1/2 आ रहा है यार। ये π/2 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? साइन इनवर्स की वैल्यू एक तो नेगेटिव आ रहा है, आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव। अपना आंसर π/2 पॉजिटिव है। 1/2 वैल्यू किस पे होती है? π/6 पे होती है। तो आपका यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा? ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स साइन π/6। तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा माइनस का π/6। तो ये तो बोल रहे हैं माइनस π/2 के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब 1/2 पे वैल्यू आपकी गलत आ रही है ऊपर। तो आंसर क्या होगा? केवल 0 होगा सर। ठीक है, एक बार को लग रहा होगा आंसर ये आ सकता है, बट ये नहीं है, आंसर क्या आपका सी है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है? मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और कुछ मेरी तरफ से 2 बोनस क्वेश्चन लेके जाओ। ठीक है, इन्हें घर पे करना आप लोग, या फिर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपन लोग अभी इसके PYQs का एक और क्या करेंगे, लेक्चर लेंगे, जहाँ पर हम इसके PYQs डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं एक्चुअल में। हमने तो कर लिए पूरा एक्सरसाइज, अब आप देखना इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो पता चलेगा तुम लोग एग्जाम रेडी हो या नहीं हो, या थोड़े बहुत कंसेप्ट वहाँ पे भी हम ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।